नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं फ्लैग कोड के बारे में और हम देखने वाले हैं कि इनमें रिसेंटली क्या चेंजेस आए हैं। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि हमारे कानून में आप कह सकते हैं कुछ यहाँ पे सर्टेन लॉज हैं, सर्टेन रूल्स हैं जिनके तहत हम लोग अपने फ्लैग को यहाँ पे आप कह सकते हैं देखते हैं। इनका मतलब क्या हो गया, रूल्स का मतलब क्या हो गया। तो देखिए, दरअसल जो फ्लैग है वो डिनोट करता है भारत को, पूरे हिंदुस्तान को ये कह सकते हैं फ्लैग जो है वो डिनोट कर रहा होता है। तो हम यहाँ पे आप कह सकते हैं इसे नॉर्मली नहीं लेके जा सकते, या फिर जैसे नॉर्मली इसे हम कपड़ा नहीं मान सकते हैं। कुछ यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है व्हेन वी होल्ड आवर फ्लैग, और उनको आप कह सकते हैं पूरे तरीके से कानूनी कार्रवाई के साथ ही होल्ड करना होता है। हम लोग आप कह सकते हैं नॉर्मली इसके साथ डील नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों ये हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है। इससे हमारी आप कह सकते हैं भावनाएं अटैच हैं, हमारे इमोशंस अटैच हैं। साथ ही दोस्तों आपको ये बता दूं मैं कि अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस भी हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो अपनी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इस फ्लैग कोड के बारे में ही डिस्कस करने वाला हूँ। तो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक करके हर एक जो पॉइंट है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। चलिए दोस्तों, अब आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन फ्लैग कोड के बारे में ये क्या हैं और क्या चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि अनअकैडमी ने काफ़ी बड़ा रिवील करा है, और अनअकैडमी लेके आया है दोस्तों यूपीएससी सीएससी के नोट्स 2.0। यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं इसके अंदर हर एक टॉपिक कवर करा गया है। मेंस के जो पीवाईक्यू हैं वो कवर करे गए हैं, टाइम लाइन्स, माइंड मैप, कंटेम्प्रेरी जो इशूज़ हैं वो भी कवर करे गए हैं। तो ये नोट्स दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। जल्दी जाइए और यहाँ पे खुद को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही दोस्तों 17 जुलाई को सुबह 11 बजे देखने को मिलेगा यूपीएससी सीएससी का अल्ट्रा कॉम्पैक्ट, जिसका बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। आप लोग के लिए ऑफर्स भी हैं दोस्तों, जो कि 16 मतलब आज तक के लिए अवेलेबल हैं, पॉलिटी के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर के लिए। यहाँ पे भी आप खुद को जाके एनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से दोस्तों हमें बेहतरीन देखने को मिली है, और साथ ही टेस्ट सीरीज़ पे भी आप लोग को ऑफर मिल रहा है 15% का हमारा कोड यूज़ करके, दैट इज़ स्टडी आईएएस। सीएससी एश्योर का बेनिफिट ले सकते हैं कोड यूज़ करके। और दोस्तों 21 जुलाई से जो नए बैचेज़ हैं वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, अपकमिंग ईयर में उसका एग्ज़ाम होने वाला है बच्चे का, तो खुद बता जाए और यहाँ पे खुद को एनरोल करें। काफ़ी बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी। साथ ही दोस्तों 0% की EMI भी अवेलेबल है, तो अगर आपको कोई दिक्कत है आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हर तरीके से हमें मैप को आप कह सकते हैं फ्लैग को कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से वो डिस्प्ले होगा, उसकी होस्टिंग कैसे होगी, ये सब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। और इन सभी इंस्ट्रक्शंस को कहा गया है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। इसके अंदर दोस्तों हर एक लॉ आते हैं, कन्वेंशंस आते हैं, प्रैक्टिसेस आती हैं, इंस्ट्रक्शंस आते हैं फॉर द डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग। जो आप कह सकते हैं डिस्प्ले है नेशनल फ्लैग का, वो दोस्तों आप कह सकते हैं कहीं पर भी अगर हो रहा हो, चाहे वो पब्लिक के द्वारा हो, प्राइवेट के द्वारा हो, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा हो रहा है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन के द्वारा हो रहा है, तो उन सभी को ये चीज़ें माननी पड़ेंगी। ये जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया दोस्तों, ये हमें 26 जनवरी 2002 में आप कह सकते हैं देखने को मिला। और एज़ पर क्लॉज 2.1 ऑफ द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये बोला है कि यह कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हम लोग डिस्प्ले करवा सकें नेशनल फ्लैग को बाय मेंबर्स ऑफ जनरल पब्लिक, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, किसी को भी कर सकते हैं। बस दोस्तों आप कह सकते हैं कोई भी आप कह सकते हैं डिस्प्ले करवा सकता है, लेकिन जब वो डिस्प्ले करवाएगा तो उसको यहाँ पे जो डिग्निटी है, जो ऑनर है हमारे नेशनल फ्लैग का, उसे मेंटेन करना पड़ेगा। अदरवाइज दोस्तों उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ रीसेंट हमें अमेंडमेंट देखने को मिले हैं। फ्लैग कोड जो इंडिया का दोस्तों 2002 वाला है, उसे आप कह सकते हैं अमेंडमेंट करा गया। वाई ऑर्डर जो दिया गया था दिसंबर 30, 2021 को, और यहाँ बोला गया कि जो नेशनल फ्लैग पॉलिस्टर या फिर मशीन मेड होते हैं उनको भी अलाउ किया जाए। अब यहाँ पे जो नेशनल फ्लैग है दोस्तों, ये आप कह सकते हैं बनते आ रहे हैं हैंड स्पन से, हैंड वॉलिन से हो गए, मशीन मेड कॉटन से हो गए, पॉलिस्टर से हो गए, वूल से हो गए, सिल्क, खादी वगैरह से हो गए। इन सभी का अमेंडमेंट जो है हमें फ्लैग कोड में देखने को मिला है। गवर्नमेंट ने दोस्तों यहाँ पे बहुत अभी रिसेंटली लॉन्च करने वाली है हर घर तिरंगा करके, जो कि एक नेशन वाइड आप कह सकते हैं कैंपेन है, जहाँ से हम लोगों को एनकरेज कर पाएंगे कि वो अपने घरों से ही आप कह सकते हैं जो तिरंगा है इसे लहराएं और मार्क करें हमारी 75th इंडिपेंडेंस डे को।
अगर हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा माने तो इनका ये प्लान है कि हम लोग रीच कर सकें 20 करोड़ लोगों तक, आप कह सकते हैं अक्रॉस द कंट्री, बाय 15 अगस्त आप कह सकते हैं जो हमारी 75th इंडिपेंडेंस डे होगा उसके तहत हमें ये काम करना है। अब इसे क्रिटिसाइज़ क्यों किया जा रहा है? ये तो अच्छी बात है कि हमने यहाँ पे आप कह सकते हैं जो हर इंसान यूज़ कर सकता है, जैसी चीज़ें वो अफोर्ड कर पाएगा वो वैसा तिरंगा खरीदेगा और लहराएगा, लेकिन इसका अपोज भी हो रहा है, इसे क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है। इस अमेंडमेंट को दोस्तों यहाँ पे वेलकम भी करा गया। काफ़ी सारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फॉर्मर कांग्रेस के जो एमपी आप कह सकते हैं एमपी नवीन जिंदल है, उन्होंने यहाँ पे पिटीशन डाली 1995 लीड टू दिल्ली हाई कोर्ट, जो अलाउ करता है होस्टिंग नेशनल फ्लैग की बाय इंडिविजुअल्स उनके प्राइवेट प्रेमिसेस के अंदर। और अमेंडमेंट दोस्तों फ्लैग कोड का यहाँ बताया गया कि उसे क्वेश्चन करा गया है बेसिकली कि जो ये मूव है वो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं ब्रेक करेगा एसोसिएशन बिटवीन ट्राई कलर, मतलब कि जो हमारी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में खादी वगैरह यूज़ हुई थी तो वहाँ से आप कह सकते हैं कोई ना कोई चीज़ दिक्कत देखने को मिल सकती है। जो सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने कहा कि अगर ये चीज़ें अलाउ करते हैं ट्राई कलर मेड जो पॉलिस्टर हो गए तो कोई ना कोई यहाँ पे आप कह सकते हैं अरेंजमेंट रहेगी मेड फॉर चाइना मेड ट्राई कलर इन एवरी होम। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आप कह सकते हैं हम लोग अगर बाहर देशों से भी आप कह सकते हैं इन चीज़ों को इम्पोर्ट करने लगे तो चाइना मेड आप कह सकते हैं बना हुआ है और वो हम लोग अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ पे भी इसका क्रिटिसाइज़ किया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं उन्होंने ये भी पॉइंट आउट करके बोला कि बीजेपी गवर्नमेंट को कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ को वेंड करते हैं और उनका ये एम है कि वो कैसे अपने नेशनल फ्लैग को कंट्री के ट्रीजरी से बेच सकें। ये बातें भी उन्होंने बोली हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जो हमें अपोज है या फिर क्रिटिसिज्म है ये देखने को मिलता है। ये जो नया आप कह सकते हैं अमेंडमेंट आया है जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कोई भी आप कह सकते हैं चाहे वो पॉलिस्टर का बना हो, वूल का बना हो, आप कह सकते हैं कॉटन का बना हो, किसी भी तरीके से फ्लैग को हम यूज़ कर सकते हैं। पर ये कुछ कंसर्न है जिनको लेके इनका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। अब यहाँ बोला गया कि खादी जो वीवर्स होते हैं वो क्या कह रहे हैं इसको लेके। देखिए एक सेक्शन है खादी वीवर्स का, एक्टिविस्ट ये बोलते हैं कि अगर यहाँ पे आप देखते हैं लॉन्च किया गया ऐसा कुछ तो प्रोटेस्ट करेंगे नए अमेंडमेंट को लेके। नेशन वाइड दोस्तों प्रोटेस्ट हो सकता है जिसे कहा जाएगा कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्ता संघ, एक यूनिट है दोस्तों जो कि फैब्रिक यूज़ करती है हमारे नेशनल फ्लैग को बनाने के लिए, और उनका फिर आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं ऑपरेशन जो है वो पॉज हो सकता है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं मूव है। जो KKGSS है वो ये क्लेम करती है कि ओनली BSI जो है वो अप्रूव करती है खादी यूनिट को कि उन्हें यूज़ किया जाए आप कह सकते हैं ट्राई कलर के लिए। और ये आप कह सकते हैं जो ऑर्डर है इसका वर्थ लगभग हर साल 3 से 4 करोड़ का रहता है अपने इंडिपेंडेंस डे के दौरान। पर दोस्तों इस साल जैसे ये अमेंडमेंट आया है इसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें भी नुकसान होगा, तो ये बातें भी हैं और ये कंसर्न भी उनके हैं। एक यूनिट दोस्तों है क्योंकि एक आप कह सकते हैं काफ़ी यूनिक है मैन्युफैक्चरिंग सेंटर को लेके फॉर दी नेशनल फ्लैग 2006 में आप कह सकते हैं लाया गया था, जिसे पूरे तरीके से एक्रीडेटेड किया गया था ISI सर्टिफिकेशन के साथ और ऑथराइजेशन दिया था कि वही नेशनल फ्लैग को सेल कर सकता है पूरे भारत देश के अंदर, अदरवाइज़ कोई और नहीं। तो ये बातें हैं जो कि हमें देखने को मिलती हैं और ये बातें हैं जो कि खादी वीवर्स जो हैं वो बोल रहे हैं। उनका भी कंसर्न है क्योंकि आप कह सकते हैं अगर और भी लोग यूज़ करने लगेंगे तो इनका ये जो वाला जो इनकम होती है ये कम हो जाएगी या फिर आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इस पर असर पड़ेगा। अब इंडिया को इंडिया का नेशनल फ्लैग कैसे मिला? तो देखिए टेम्परेरी स्टेज पे आप कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन है वो अगरतला अगस्त 8 2020 को हमें देखने को मिलता है और जुलाई 2022 1947 के अंदर जो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया ने आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हॉल दिल्ली के अंदर एक आप कह सकते हैं एजेंडा रखवाया जहाँ पे आप कह सकते हैं मोशन दिया गया बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू और उन्होंने अडॉप्ट करा था नेशनल फ्लैग फॉर फ्री इंडिया। ये जो प्रपोज था दोस्तों वो था कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया शेल बी हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर ऑफ डीप सेफ्रॉन, जिसे हम लोग केसरी कहते हैं, वाइट और डार्क ग्रीन इन इक्वल प्रोपोर्शन। एक उसके अंदर वाइट बैंड होगा, एक व्हील होगी जिसे हम लोग चक्र के नाम से आते हैं, फिर उसे आप कह सकते हैं चक्र बोला गया, और आप कह सकते हैं जो अपीयर करवाएगा एबेकस ऑफ सरनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। ओके, एक और बात दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे ये भी बोला गया था उस मीटिंग में ही कि इसे होस्ट करा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी हैं, उन्होंने इसको पहली बार होस्ट करा था अगस्त 16 1947 को एट रेड फोर्ट। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप कह सकते हैं आगे ये चीज़ें चलती गई और अब से हमें आप कह सकते हैं अभी 15 अगस्त को जो मोदी जी हैं ये भी लहराएंगे हमारे तिरंगे को रेड फोर्ट पर। तो ये बातें हैं जो कि हमें पता लगती हैं। अगर क्लोथ आइडिया के बाद बात करते हैं तो खादी क्या है या फिर ये कैसे बिलोंग करती है, तो केविक जो है दोस्तों इन्होंने आर्ग्यू करा खादी जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोडक्ट है जो कि क्रिएट किया जाता है एक स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू, जिसके अंदर काफ़ी सारी यहाँ पे फैक्ट्री मेड कॉटन गारमेंट्स होते हैं।
किविक की बात करते हैं तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन दोस्तों, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि चार्ज लेती है डेवलपमेंट ऑफ खादी अलग अलग विलेज इंडस्ट्री के अंदर और ट्रीट करती है उसे सी फैब इंडिया के थ्रू आप कह सकते हैं कंट्री में। ये दोस्तों लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेटफॉर्म है फॉर प्रोडक्ट जो कि आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल टेक्निक से बनते हैं, स्किल से बनते हैं और पूरे तरीके से हैंडमेड प्रोसेस के रहते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे 525 करोड़ इलीगली आप कह सकते हैं यूज़ किया जाता है इसका ट्रेडमार्क चक्र जैसे कहते हैं, और उसे कहा जाता है आप कह सकते हैं प्रोडक्ट को खादी के नाम से जानते हैं। किविक ने दोस्तों ये भी आर्ग्यू करा है कि जो खादी है ये काफ़ी स्पेसिफिक टाइप है और इसे सही तरीके से बनाया जाता है। तो एग्जैक्टली खादी है क्या? महात्मा गांधी ने दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं पॉपुलराइज्ड करा चक्र को, और वो पूरे तरीके से इंडिजीनियस प्रोड्यूस करते थे क्लोथ को, जिसे वो लोग बताते थे स्वदेशी, और बॉयकॉट करते थे जो भी फॉरेन मेड गुड्स हैं जिसके अंदर कपड़े भी आते हैं। तो खादी एक ऐसा फाइबर निकाला गया जो कि हैंड वुलन था, जिसे हम लोग हैंड स्पन यान से आप कह सकते हैं बनाते थे। सेल्फ सफिशिएंट था वो दोस्तों, और एम्प्लॉयमेंट भी देता था रूरल इंडिया के अंदर। इंडिपेंडेंस के बाद दोस्तों किविक ने इस्टेब्लिश करा एक एक्ट, इस्टेब्लिश हुआ बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1956 के अंदर, और किविक एक्ट को डिफाइन किया गया खादी के लिए एज कोई भी अगर क्लोथ यहाँ पे वन है ऑन हैंडलूम्स इंडिया के अंदर फ्रॉम कॉटन, सिल्क या फिर वुलन यान, हैंड स्पन रहता है इंडिया में, और दोस्तों मिक्सचर है दो या फिर उससे ज़्यादा यान्स का, तब हम उसे खादी कहते हैं। किविक ने दोस्तों खादी ट्रेडमार्क को अपने प्रोडक्ट पे यूज़ करा है, मीडिया डिस्प्ले भी करवाया गया है इसका, और साथ ही दोस्तों काफ़ी सारे इंडियंस हैं जो कि आप कह सकते हैं यूज़र्स हैं खादी के। काफ़ी आप कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं कुछ ऐसे क्लोथ पर। दोस्तों बता दूं कि इसकी डेफिनेशन दोनों पे आती है, हैंड वुलन और हैंड स्पन जो हो गए वो दोनों ही तरीके के आप कह सकते हैं खादी कहलाते हैं। तो दोस्तों ये हो गई सारी बातें आज की वीडियो की कि आखिर किस तरीके से जो इंडियन फ्लैग ऑफ इंडिया है ये हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अगर अभी कोई आपका डाउट है तो उसको पूछेगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आज की वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।